अगस्त को सीटेट का पेपर देने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है और आप लोगों को लगता है कि आपका सीटेट का पेपर क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों को ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने इस गलती को कर दिया तो आपके अगर चाहे कितने भी अच्छे नंबर है, कितने भी अच्छी तैयारी है, फिर भी आप अपने सीटेट के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये गलती सीटेट के एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, दिस इज तमन्ना एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर सीटेट की प्रिपरेशन को लेकर जो है आप लोगों के साथ में कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। कई बार अपने हैंड रिटन नोट शेयर कर लेती हूँ, कई बार आप लोगों के साथ में स्ट्रैटेजी शेयर कर चुकी हूँ और बहुत सारी ऐसी वीडियोज जो है जो मैं आप लोगों के लिए सीटेट की प्रिपरेशन के लिए जो ज़रूरी है वो सब आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में न तो नोट्स शेयर करने वाली हूँ, न ही कोई 20 दिन की या 25 दिन की कोई स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि आज है 19 तारीख, यानी जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ 18 या फिर 19 तारीख हो सकती है। हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो 18 को मिल जाए, हो सकता है आपको ये वीडियो 19 को मिल जाए, जब भी मिले। और हमको पता है कि हमारा जो पेपर है सीटेट का वो होने वाला है 20 अगस्त को। आप लोगों को ये वीडियो मिलती है तो उस हिसाब से अगर मैं आप लोगों के लिए देखूँ तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर 2 दिन है। अगर आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी करी है और आप लोगों को लगता है कि आप बहुत ही अच्छे मार्क गेन कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोग कुछ गलतियां जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूं, अगर आप उन गलतियों को अवॉइड करते हैं तो आप अपने सीटेट के स्कोर को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ हमें ये करना है कि हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन, कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे तो पिछले 4 महीने से, कुछ 3 महीने से, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछले 1 महीने से या 15 दिन से या 10 दिन से, जितने भी दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे फर्स्ट पेपर के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। तो अब हमें इस एक दिन में क्या करना है, क्योंकि है तो हमारे पास में एक दिन, हम डर जाते हैं कि हमने तैयारी तो काफ़ी टाइम से कर रखी है, क्या हमारा सीटेट का पेपर क्लियर होगा नहीं होगा। अगर 90 की जगह मेरे 89 मार्क भी आ गए, एक नंबर से भी अगर मैं रह गई तो फिर भी मेरे को नेक्स्ट टाइम फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी कौन सी गलती है जो हम ना करें। तो देखिए, इस एक दिन के अंदर हम लोगों को सबसे पहली बात याद रखनी है कि हम लोगों को हेजिटेट नहीं होना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है कि क्या मेरा पेपर पास होगा, क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो देखिए, हमें हेजिटेट नहीं होना है, इस बात को लेकर हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने तैयारी करी है तो हमारा जो पेपर है वो क्लियर होगा। क्योंकि देखिए, ये कोई ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 90 मार्क लाने होते हैं, जो हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं तो भी हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन है 1-2 महीने की, या पिछले 3-4 दिन की, या फिर 3-4 महीने की भी अगर मैं मान लूँ, तो भी आप सीटेट के अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ तो हमें ये करना है कि अभी हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि हमें हेजिटेट नहीं होना है, हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात, ये 2 बातें तो हमें नहीं करनी है। हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, हेजिटेट नहीं होना है, डरना नहीं है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। उसके बाद में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले अपनी बात का ध्यान रखना है कि हमें टाइम से एडमिट कार्ड निकलवा के और अपना जो है वो सेंटर देख लेना है कि हमारा सेंटर कहाँ पर आया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ी में, जल्दबाजी में अपने सेंटर को देखना ही भूल जाते हैं। हमारी अच्छी प्रिपरेशन होती है, सेंटर को हम गलत देख लेते हैं। कई बार स्कूल के नेम सेम होते हैं बट एड्रेस चेंज होता है, तो हम स्कूल देख लेते हैं और हम किसी दूसरे एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को अपने स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, जो भी आपको सेंटर मिला है उसको देखना है, उसका एड्रेस जरूर देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देखना है। उसके बाद में आप लोगों को एग्जाम देने के लिए जाना है। दूसरी आपको गलती ये नहीं करनी है कि आप लोगों को अपना जो है सबसे मेन बात का ध्यान रखना है कि अपने रोल नंबर जो है वो बहुत सही तरीके से भरने हैं। कई बार, क्योंकि देखिए पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि सीटेट का पेपर जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। अभी इसी साल फिर से सीटेट का पेपर ऑफलाइन हो चुका है। अब ऑफलाइन होने के कारण बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं, डर जाते हैं कि हमने तो ऑनलाइन की ही प्रैक्टिस करी थी, कुछ सालों से हम ऑनलाइन की ही पेपर देख रहे हैं, अब अचानक ऑफलाइन हो गया तो अब हमारे कैसे होगा, कैसे करेंगे हम। तो देखिए, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, ओएमआर शीट को अच्छे से भरना है। पहले में मैं ओएमआर शीट किस तरीके से भरते हैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है मैंने अपने चैनल पर, तो आप चैनल पर जाकर एक बार देखिएगा कि हमें वो बहुत छोटी सी वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेगी।
उसके बाद में हम इस एक दिन के अंदर अपने रिवीजन को कैसे कर सकते हैं और कैसे हम जो है वो अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। तो देखिए, एज अ रिवीजन आप लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ एज अ टैग वर्ड्स ही पढ़ने हैं। मैंने अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए टैग वर्ड से रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन टैग वर्ड्स को देख लेते हैं तो भी आप अपने पेडागोजी, साइकोलॉजी में बहुत अच्छे, अगर आप लोग लैंग्वेज पेडागोजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट पेडागोजी की बात करते हैं, तो भी आप उन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान रख के और अपने जो ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करके भी आप बहुत अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम जो क्वेश्चन छोड़ने वाले हो और वही क्वेश्चन जो है वो हमें हो सकता है कि वो हम गलत, हमें लगता हो कि हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा तुक्का भीड़ लग जाता है। तो हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसके अलावा हमें टैग वर्ड्स को ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो पॉजिटिव टैग वर्ड को देखकर ही हमें आंसर पर जाना है, क्योंकि सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर हमें चारों ही ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम उन चारों में से किसी एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। तो हमें कैसे पता चले, कैसे हम पहुंचे उस बेस्ट ऑप्शन तक, किस पर टिक करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो हमें उस टाइम उस पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो है वो बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है। इसके रिगार्डिंग में मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाइए, आराम से देखिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5-10 मिनट की वीडियो है, जो शायद आपके फ्यूचर को भी बचा सकती है, आपके पूरे साल को बचा सकती है। उसके अलावा हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग हर सब्जेक्ट के एक 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो जरूर लगाइए एज अ टेस्ट। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, मुझे नहीं जरूरत है प्रीवियस ईयर देखने की, लेकिन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन करी है तो आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि अगर आप लोग पेपर देने जाएंगे तो 100% आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, प्रीवियस ईयर पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेटिवली आते हैं। उसके अलावा हमें क्या करना है, तो उसके अलावा हमें मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स। साइंस के अगर मैं बताऊं तो साइंस की 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके नोट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। नोट्स यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, उसको आप लोग देखिए कि अभी साइंस की बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। सीडीपी के शॉर्ट्स जो हैंड रिटन नोट्स है उसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही छोटे छोटे नोट्स है, बहुत ही 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो है, उसको देखिए जो आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। उसके अलावा हमें कौन सी बात को अवॉइड करना है, तो देखिए हमें अवॉइड करना है, अगर आप लोग लैंग्वेज का पेपर देने जाते हैं तो हमें ग्रामर नहीं पढ़नी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ज्यादातर ग्रामर पढ़ लेते हैं, तो अभी एंड टाइम पे अगर आप लोगों ने ग्रामर पहले पढ़ चुके हैं तो अब एंड टाइम पे आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है लैंग्वेज को लेकर। चाहे आप लोगों ने हिंदी पढ़ी हो, इंग्लिश पढ़ी हो, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज अगर आप लोगों ने एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ सेकंड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो, तो अब लैंग्वेज को लेकर हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक दिन है या फिर कुछ घंटे ही समझिए कि अब हमारे पास में बहुत कम टाइम है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, उसमें से जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी है उसके 1 या 2 पैसेज की प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करनी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज में जो है वो पैसेज में से ही आता है, अलग से कोई ग्रामर नहीं पूछी जाती है। अगर ग्रामर में से क्वेश्चन आ रहा है तो भी सिर्फ और सिर्फ पैसेज में से ही पूछा जाएगा। तो इन बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को मेरी एडवाइस पसंद आई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की सीटेट की प्रिपरेशन कैसी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।